पिथौरागढ़ जिले के केमो स्टेशन पर बैठे बाहरी मजदूरों का कहना है कि रोजगार न मिलने से उनके लिए अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। बाहरी क्षेत्रों से पिथौरागढ़ जनपद में रोजगार की तलाश में पहुंचे इन दिनों मजदूरों को रोजगार न मिलने से अब एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। वहीं मजदूर संघ के अध्यक्ष चंचल राम का कहना है कि बाहरी क्षेत्रों से पिथौरागढ़ जनपद में रोजगार की तलाश में आए मजदूरों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। श्रम विभाग से जो गरीबों को सहायता मिलती थी वो भी नहीं मिल रही है। श्रम विभाग 2018 वालों को पेमेंट नहीं मिल रही, जो जिनकी घटना घट रही है गुजर रहे हैं, और जो मतलब 2020 उनको मिल रहा है, 22 वालों को मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है। मैं कई सबूत पेश कर दूंगा जी। अब मैं कुछ दिन में धरने में बैठने वाला हूँ, प्रशासन को लेटर भी कई बार दे दिए हैं, फिर आज देने वाला हूँ, धरने में बैठने वाला हूँ थोड़े दिन में, और मैं पूरा अपना सबूत सहित और गवाही सहित सब पेश करूँगा। समस्या काम नाम कुछ नहीं चल रहा है, किसी पास 2 4 गो साइड चल रहा है और किसी पास खाली है, हाथे खाली है, किसी पास रोजी रोटी खत्म हो गया। हम लोग समस्या ये है सर। पिथौरागढ़ नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, शरदोत्सव का आयोजन सभी वर्गों में किया जा रहा है। इस दौरान सभी लोगों को मंच पर मौका भी दिया जा रहा है। जिले के स्थानीय देव सिंह मैदान में आज पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस बार महोत्सव में पहली बार पहाड़ के परंपरागत खेल खेले जा रहे हैं। मेले में हम इस बार सभी वर्ग का हमने मनोरंजन का पूरा ध्यान रखा है। बच्चों के लिए कई तरह की प्रतियोगिता के साथ साथ एकल नृत्य, एकल गायन और डांस कंपटीशन और हमारे फैंसी ड्रेस शो और सब प्रतियोगिताओं का हमने आयोजन किया है। और साथ ही बच्चों को रंगारंग कार्यक्रमों के लिए हर विद्यालय को 2-2 कार्यक्रम पूरे हमने बच्चों के लिए यहाँ पर उसका आयोजन कर रहे हैं। 2-2 कार्यक्रम हर विद्यालय को दिए गए हैं। और साथ ही हम लोग जो हमारे लोकल हमारे दल हैं उनको हमने 6 से 8 बजे तक हम लोकल दलों का भी यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। और 8 और 7:30 बजे से हम 10 बजे तक हम जो बाहर से आए हुए हमारे दल हैं, जो अच्छे दल हैं, उनको भी हम उनको सम्मिलित कर रहे हैं। इसमें दिल्ली से, कल कासगंज, एटा से, अन्य प्रदेशों से भी हम दलों को यहाँ पर लाकर सभी वर्गों के मनोरंजन का पूरा ध्यान नगर पालिका कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिला अध्यक्ष त्रिलोक सिंह महर के नेतृत्व में सीमांत क्षेत्र मुनाकोट ब्लॉक के बडारी, सुरू के बिचखोली, सुनसेरा, तल्ली चौड़ा, अड़कनी, लमडुंगरी, मरसौन तक यात्रा निकाली गई, जहां कांग्रेस जनों ने लोगों से नफरत छोड़ो का देश को जोड़ने वाली इस अभूतपूर्व यात्रा का हिस्सा बनने की अपील की। उन्होंने बताया कि जैसे पूरे देश में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की गई है, जिसमें लोगों का प्यार और सहयोग देखते ही बन रहा है। उसी यात्रा के समर्थन में सीमांत क्षेत्र के कांग्रेस जन आम जन मानस को साथ लेकर यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही सभी लोगों को देश में चल रही समस्याओं से रूबरू भी करा रहे हैं। जनपद पिथौरागढ़ में नियुक्त उत्तराखंड पुलिस के जवान आरक्षी रणबीर कंबोज ने मिस्टर पिथौरागढ़ बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में खिताब जीतने पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा शुभकामना देते हुए सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में जनपद पुलिस के द्वारा दैनिक कर्तव्यों के साथ साथ विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर उत्तराखंड पुलिस का नाम रोशन किया जा रहा है। जिस क्रम में पिथौरागढ़ बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के द्वारा जनपद में आयोजित मिस्टर कुमाऊं एवं मिस्टर पिथौरागढ़ ओपन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें आरक्षी रणबीर कंबोज पुत्र महंगा कंबोज हरिपुरा तहसील गदरपुर उधम सिंह नगर ने मिस्टर पिथौरागढ़ का खिताब हासिल किया। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में फरार चल रहे वांछित इनामी अपराधी के घर पर
कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने किया कुर्की का नोटिस चस्पा। वादी हरीश चंद्र जोशी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर ललित पुनेठा पुत्र चंद्र प्रकाश पुनेठा के विरुद्ध 19 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 420/120 बी भादवी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में कोतवाली पिथौरागढ़ सहित थाना जाजरदेवल में भी विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार ठिकाने बदल रहा है। उक्त अभियोग में वांछित चल रहा है। वहीं माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त ललित पुनेठा उपरोक्त को फरार अपराधी घोषित किया गया है, जिस क्रम में आज पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में उपनिरीक्षक बसंत पंत व पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त ललित पुनेठा उपरोक्त के घर जाकर धारा 82 CRPC कुर्की के उद्घोषणा का नोटिस चस्पा किया गया। का उत्तर देने के लिए पुलिस या माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है तो अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पिथौरागढ़ पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने वाले 2 वाहन चालकों को गिरफ्तार कर वाहन किया सीज तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 65 वाहन चालकों का चालान किया। वहीं मिशन मर्यादा के तहत 14 लोगों का भी चालान किया। वहीं आपस में लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर 4 लोगों को धारा 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जनपद क्षेत्रांगत किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं को रोकने व सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से शराब पीकर वाहन चलाने, नाबालिग के द्वारा वाहन चलाने व बिना नंबर प्लेट, दोषपूर्ण नंबर प्लेट तथा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों तथा मिशन मर्यादा के तहत धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों तथा सार्वजनिक स्थानों को दूषित करने वाले, शराब पीकर हुड़दंग करने तथा शांति व्यवस्था को भंग करने वालों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। महिला को झांसे में लेकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को कोतवाली धारचूला की पुलिस ने व SOG एवं सर्विलांस की मदद से मेरठ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। वादिनी जानकी देवी धारचूला के द्वारा कोतवाली धारचूला में तहरीर दी गई कि उनके मोबाइल नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया, जिसे धीरे धीरे उसका संपर्क बढ़ता गया तथा बातचीत होने लगी। इसके बीच ही दोनों में दोस्ती हो गई। 2 साल बीत जाने के बाद उक्त व्यक्ति के द्वारा महिला को झांसे में लेकर कभी बीमारी तो कभी आर्थिक तंगी के चलते पैसे मांगे गए। वहीं महिला के द्वारा इंसानियत के नाते उसको अलग अलग किस्तों में अलग अलग तिथियों में कुल 4,16,000 रुपये भेजे गए। वहीं महिला के द्वारा व्यक्ति से पैसे वापस मांगे गए तो वह पैसे लौटाने का झूठा आश्वासन देता रहा तथा उसने बाद में फ़ोन को भी बंद कर दिया, जिससे अब कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। वादिनी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली धारचूला में धारा 420/506 भादवी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार पुलिस उपाध्यक्ष ऑपरेशन परवेज अली के पर्यवेक्षण में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई, जिसमें सुरागसी कर SOG एवं साइबर सेल की मदद से अभियुक्त की लोकेशन आदि पता करते हुए अभियुक्त साकिब पुत्र स्वर्गीय सलीम मोहल्ला दरबार थाना फलावदा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश को उसके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। वहीं अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। पिथौरागढ़ जिले के भाटकोट क्षेत्र में आज सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां पर हीलिंग टच अस्पताल के पास में एक कार चालक अपनी कार को बैक कर रहा था। इतने में ही कार असंतुलित होकर सड़क के नीचे चली गई। वहीं आनन फानन में कार चालक के द्वारा ब्रेक लगाए गए। इस दौरान गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ।
अन्यथा कार बहुत दूर जा सकती थी। कांग्रेस नेता खीमराज जोशी ने बताया कि हीलिंग टच अस्पताल के पास में उक्त घटना घटित हुई। मुख्य कोषाधिकारी वीरेंद्र रावत ने कहा, डाटा और ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। जनपद के सभी पेंशनर्स। मुख्य कोषाधिकारी पिथौरागढ़ वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि शासनादेशों में निहित प्रावधानों के क्रम में पेंशन की निरंतरता के लिए पेंशनरों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करना होता है। मुख्य कोषाधिकारी ने सभी पेंशनरों को अवगत कराते हुए बताया कि कोषागार में पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र अपडेट किए जाने के संबंध में किसी भी तरह का कॉल नहीं किया जाता है। अतः पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र जमा करते समय ही कोषागार में पेंशन पटल सहायक से ओटीपी साझा करें। उसके पश्चात जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की पेंशनर को फोन पर कोई विवरण कोषागार से नहीं मांगा जाता है। यदि किसी के पास इस तरह की कोई कॉल प्राप्त होती है तो किसी से अपना डाटा एवं ओटीपी साझा ना करें। साथ ही ऐसा होने पर तत्काल नज़दीकी साइबर थाने को सूचित करें ताकि ठगी से बच सकें। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा प्रायोजित कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण आज दूसरे दिन भी जारी रहा। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक साहसिक पर्यटन दिनेश गुजरानी ने कहा कि आज 50 छात्र छात्राओं ने जौलजीबी से हंसेश्वर तक रिवर राफ्टिंग की। वहीं छात्र छात्राओं को हिमालय बचाओ अभियान के तहत जोड़ा गया। साथ ही आपदा प्रबंधन की भी जानकारी दी गई। दिनेश गुजरानी ने कहा कि और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर उसका उद्घाटन किया गया था। उसको दिए गए पौधे को हंसेश्वर मठ परिसर में महंत परमानंद गिरी महाराज की देखरेख में लगाया गया। समाचार पिथौरागढ़ में यही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।